जी 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 मतलब बिलासपुर की जनता को फिर याद आया कि मोहम्मद हसन भाई को जी, फिर से जी, जी। बनाया जाए। मैं बराबर लोगों के संपर्क में रहा, लोगों से एहसान मानता हूँ और अपनी नस्ल से कह के जाता हूँ, कहता रहता हूँ, याद दिलाता रहता हूँ जी। कि इस बिलासपुर का एहसान मत भूलना कभी। मेरी टीम जब बिलासपुर आई तो उसको एक खबर सुनने में आई, यहां पर कोई यहां की जनता का हम रहा है जिसको मोहम्मद हसन भाई कहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम देव है। शख्सियत का यह सफर लगातार बढ़ता जा रहा है और चलता जा रहा है। हम हर रोज निकलते हैं अपने नए मेहमान के पास और वो मेहमान कई बार बहुत खास हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं बिल्कुल आईने के जैसे होते हैं, जिनमें समाज, देश और उनका शहर, उनका कस्बा, उनके लोग अपना मुस्तकबिल ढूंढते हैं। बहुत लंबे समय तक बिलासपुर की सेवा की, बिलासपुर की सेवा कर रहे हैं और बिलासपुर की सेवा का विजन लेकर के वो और उनका परिवार चल रहा है। तो आज के मेहमान और आज की शख्सियत का दिल की गहराइयों से खैर मकदम और स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत और सम्मान है आपका। जी शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हसन है और सब लोग प्यार में मुझे मोहम्मद हसन भाई कहते हैं। पहले तो ये बताइए हसन साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है ठीक हैं? जी। चलिए अब राजनीति की बात करें। देखिए, राजनीतिक इंटरव्यूज हमारे चलते रहते हैं, जी जी हम नेताओं के पास जाते रहते हैं, लेकिन आपके साथ बैठ के हमें एक अपनापन लगता है। एक ऐसा लगा कि जैसे हम किसी परिवार के साथ बैठे हैं, शुक्रिया। किसी समाज के साथ या किसी घरौंदे में बैठे हैं। थोड़ा सा पारिवारिक की पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं। जिंदगी के 50 साल आप पूरे लगभग कर चुके हैं। 50 साल तक आपने इस क्षेत्र की सेवा की। कैसे ये सफर शुरू हुआ? आम घर का बेटा ये बिलासपुर का अध्यक्ष बना, वो थोड़ी जर्नी आप हमारे लिए बताइए, अपनी यात्रा आप हमें बताइए, क्योंकि बिलासपुर का जो नौजवान है वो मोहम्मद हसन भाई के बारे में अंदर तक जानना चाहता है। कहां से सफर शुरू हुआ? भाई साहब, मैं सबको और आपको सबको पहले जी आदाब पेश करता हूँ। जी मेरी गुजारिश ये है कि मैं जी कोई एक जी फेमस आदमी, कोई जी बिजनेस आदमी, कोई कारोबारी आदमी, कोई नहीं। मैं शुरू से स्टार्टिंग में जी और हमारा एक समाज से परिवार जुड़े हुए व्यक्ति। हमारा परिवार जो है वो गरीब आदमी अच्छा मोहतरम है। मेहनत मजदूरी करके जी अपने बच्चों का परिवार हमारे बुजुर्गों ने भी पाला। जी सबसे पहले हमने जब होश संभाला तो हमारे वालिद साहब ने जी सबसे पहले बिलासपुर में यहाँ पे एक आड़त की दुकान थी, सब फल फ्रूट की, अच्छा वो हमारी ही थी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हमने दूसरी दुकान रुद्रपुर में आड़त की खोली। जी बगीचों का काम हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जारी है और 60 साल से हमने देखा कि हमारा चला आ रहा है। अच्छा, लेकिन अब यहां एक सवाल खड़ा होता है। गरीबी में पला, अभावों में आगे बढ़ा, मोहम्मद हसन इतना चाहता कैसे हो गया? सब ये ऊपर वाले का करम और यहाँ की जनता का मोहब्बत, उनका एहसान मेरे ऊपर। ऊपर वाले का करम हुआ अच्छा, तो यहाँ के लोग मेरे मोहब्बत करने वाले पैदा हो गए, और अपने लोग बन गए। अपने लोग बन गए। हसन साहब, आपने परिवार के बारे में बता दिया, अपने लोगों के बारे में बता दिया। जरूरत हमने ये देखी है कि अक्सर पॉलिटिशियन अपना व्यापार तक छुपा लेते हैं। आपने वो तक बता दिया कि कहां से आपने शुरुआत की। ये बहुत सच्ची बात है कि हम एक नेक दिल आदमी के साथ बैठे हैं। बगीचों से शुरू हुआ ये सफर, बगीचों और आपने बिलासपुर को एक बगीचा बनाने की अंदर जो चाह पाली थी, वो दौर याद करिए। आपने लगातार राजनीतिक तौर से सक्रिय रहे, यहाँ लोगों के दुख दर्द में काम आए। कब आप यहाँ के चेयरमैन बने? चेयरमैन का मुझे मौका मिला ऊपर वाले की मेहरबानी से, जी जनता के सहयोग से 2006 में। जी उससे पहले मैं 1996 में पहली बार मेंबर बना यहाँ का, अच्छा वार्ड मेंबर बना। अच्छा 2 बार अपने वार्ड का मेंबर रहा जी और मेंबर इस कंडीशन में रहा ऊपर वाले की मेहरबानी से कि जितने भी सामने कैंडिडेट थे जी सबकी जमानत जब्त हो गई, जी। सब बक्से में वोट अपने ही दिखाई दिए। मतलब ये बड़ी बात थी। ऊपर वाले गरीब घर का बेटा जी। राजनीति में आगे बढ़ रहा जी। था, तो वो सफर चलता रहा, चलता मेंबर रहा। बने। उसके बाद आप 2006 आया। 2006 में पहला मौका मिला चुनाव का, आज़ाद उम्मीदवारी की हैसियत से। मतलब किसी राजनीतिक पार्टी पार्टी का बिना किसी साए में, कोई सहायता नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं ये थी। बड़ी बात थी उस समय के मेरी साथ। पार्टी मेरी जनता थी, मेरी मोहब्बत करने वाले लोग थे, यहाँ की आवाम थी। उसी को मैंने अपनी पार्टी समझा, उसी से सहयोग किया। आज भी मैं उनका एहसान मानता हूँ
और अपनी नस्लों से कह के जाता हूँ, कहता रहता हूँ, याद दिलाता रहता हूँ जी। कि इस बिलासपुर का एहसान मत भूलना कभी। इस समय आप थोड़ा भावुक हो रहे हैं, जी ये बहुत बड़ी बात है कि एक आम घर के बेटे को बिलासपुर ने जी खास बना दिया। 2006 में आप चेयरमैन बन गए। जी जी वो दौर ऐसा दौर था चेयरमैन साहब, जब वो हम देखते हैं कि उस समय बहुत सुविधाएं उतनी नहीं थी। जी। कैसे कैसे इस बगीचे को बनाया आपने, बिलासपुर को क्या क्या आपने दिया, क्या क्या काम कराया उस समय के हिसाब से, थोड़ा हम जानना चाहें। 2006 में दूसरी पार्टी थी, मैं आज़ाद था। जी तो 2007 में या 8 में जाकर जी। बहुजन की सरकार थी यहाँ पर। अच्छा तो पार्टी के कुछ लोगों ने आनकर मुझसे कहा कि भाई पार्टी में शामिल हो जाइए, शामिल हो जाइए। अच्छा। मैंने अपने लोगों से मालूम किया, पता बिल्कुल, किया। जो बनाते हैं उनसे पूछना पता चाहिए। किया, मशवरा किया। तो बोले ठीक है, जैसे आपकी राय हो। अच्छा। तो हमने बहुजन पार्टी ज्वाइन की। ज्वाइन कर ली। जी 2-3 साल चलता रहा। पार्टी की के बेस पे भी कुछ हमें मदद मिली, जी ऊपर वाले की मेहरबानी भी रही। जी तो हमने सेवा की जी। और उन वार्डों में काम शुरू किया मैंने सबसे पहले जहाँ कभी नहीं हुआ था, अच्छा और जहाँ पे मुझे सबसे कम वोट मिले थे। अच्छा। ये राजनीति का थोड़ा सा बदला हुआ स्वरूप बदलाव था। शुरू किया। मतलब अक्सर लोग क्या करते जी हैं कि जी। जहां अपने वोट होते हैं वहां पहले काम शुरू होता है। मैंने अपने लोगों को कैसे समझाया, वो मेरी अपना मामला था, उनकी हमदर्दियाँ मेरी और डबल हो गई। उन्होंने कहा हमारा तो काम हो जाएगा, अभी समय है, जहाँ से नहीं मिला है आप उन्हें भी देखिए। लेकिन मैं अगली बार जब चुनाव लड़ा जी तो उसका मुझे परिणाम मिला, बहुत अच्छे उसका मुझे वोट फल मिले। मिला। और बिना भेदभाव के, बिना तफरके के मैंने उसमें काम किया। आज भी मौजूद है, मेरे बोर्ड लगे हुए हैं, देख लिए, रिकॉर्ड में है। अब हसन साहब, आपने सड़कों पे काम किया, नालियों जी पे काम किया, लोगों की आम समस्याओं पे काम किया, जी चिकित्सा पे आपने काम जी किया। जी। उस दौर में काम लेकर के आना भी बिलासपुर के लिए कठिन बहुत काम था, मुश्किल काम। क्योंकि उस समय उतना फंड नहीं होता नहीं था। होता। अब से 20 साल पहले का ये सफर है, जी जी तो बड़ा मुश्किल दौर रहा होगा। जी बेशक। कोई एक काम 2006 का बताइए जो आपको याद हो, जो आपने किया हो, जो आपके जहन में ताजा हो, खास काम कोई एक। 2006 के बाद जी अपने अपने लोग बहुत काम गिनाते हैं, मैं काम इतने किए कि मैं कहाँ तक गिनाऊंगा, आपके पास अच्छा। भी टाइम नहीं होगा क्योंकि आप भी बहुत बिजी लाइफ के आदमी हैं। जी जी। तो मतलब बहुत सारे काम कराए। बहुत सारे काम कराए और वो आज भी मौजूद हैं। जी। मैं एक पार्क बनवाया, क्या नाम है, एसडीएम कोर्ट के बराबर में, अच्छा, वो तो बड़ा, श्री बाबा पार्क, वो तो बड़ा फेमस है। फेमस पार्क था। जी आखिर में आमदा खस्ता हालत हो गई थी। जी अब वो चेयरमैन साहब ने थोड़ा सा काम कराया है उसमें, जी। तो वो श्री बाबा के नाम से पार्क रखा था, वो पार्क बनवाया पार्क आपने। बनवाया। अब उसमें शायद 3 शहीदों के हाँ, स्मारक स्मारक भी स्थल लगवाए बनवाया। हैं। उसमें अगर एक पार्क में एक स्मारक और वीर अब्दुल हमीद जी का लग गया था तो और जरा बिलासपुर में 4 चांद लग गए थे। उससे अच्छा मैसेज और भी जाता। अच्छा, वो आपका विजन था। लगाने वालों का भी मैसेज अच्छा जाता। अच्छा अच्छा, एक विजन था आपका। विजन था, लग गया था तो वो। 2006 का आपने सफर तय किया, आपने तमाम काम कराए, आपने पार्क की बात की, सड़क नालियों से ऊपर हट करके आपने काम जी किया। हसन साहब, दोबारा आप कब चेयरमैन बने? दोबारा फिर मैं 11 के बाद जी 12 में चुनाव हार गया। जी फिर हमारे जौहरी साहब थे चेयरमैन साहब, जी तो उनको मौका मिल गया। जी। उसके बाद फिर 17 में मुझे मौका मिला। अच्छा, ये बड़ी बात थी। जी 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 जी। मतलब बिलासपुर की जनता को फिर याद आया कि मोहम्मद हसन भाई को जी फिर से जी जी। बनाया जाए। मैं बराबर लोगों के संपर्क में रहा, लोगों से प्यार मोहब्बत उसी तरह मुझे महसूस नहीं हुआ 5 साल के मैं चेयरमैन हुए नहीं, उसी तरह से बराबर प्यार हमने एक मोहब्बत। बात सुनी है जो आपके बारे में, मैंने यहाँ लोगों से बातचीत की कि आप हसन भाई से जहाँ चाहें वहां मिल लें, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं। बिल्कुल। मतलब बहुत, हम वीआईपी कभी थे नहीं, ना आज हैं, ना कल थे, ना नहीं, रहेंगे, मैंने सुना है कि ना मतलब रहेंगे। आप हसन भाई को जहाँ चाहे वहां पकड़ लें, वहां बिठा लें, बिल्कुल आधी रात लोगों के काम बिल्कुल आते हैं। बिल्कुल। आप दोबारा फिर चेयरमैन बने, जी तमाम आपने काम कराए होंगे। जी जी जी। वो भी मैं निर्दलीय चुनाव जीता था, ऊपर वाले की मेहरबानी। ये बहुत बड़ी बात थी जी भाई। लोग पार्टियों का सहारा लेकर के आगे बढ़ते हैं, जी जी और ये आपके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा विजन था। जी आपने तमाम काम अपने दूसरे कार्यकाल में भी कराए। जी। एक बार फिर से 28 आएगा, तमाम लोग मैदान में होंगे और ताल ठोक कर कहेंगे कि इस बार का चुनाव हम जीतेंगे। जी। हम आपसे क्या उम्मीद रखें, क्या होगा, क्या चुनाव लड़ेंगे? नहीं, चुनाव तो इंशाल्लाह पब्लिक से मैं हर बार में इजाज़त लेता हूँ। जैसा पब्लिक से इजाजत लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा तो एक वोट है, अच्छा। परिवार में 12 वोट होंगे ज़्यादा में। तो हम तो अपने जो हमारे हमदर्द हैं, जिनसे जी। उम्मीदें होती हैं, वही हमें इजाज़त देते हैं, उन्हीं के इशारे पे चुनाव चुनाव लड़ते हैं। लड़ते हैं। अब भी जैसे उनका इजाज़त होगा इंशाल्लाह पूरी तैयारी है, चुनाव लड़ेंगे।
हसन साहब, भारी मात्रा में नौजवान आपको देखेंगे और जानेंगे। एक लाइन यहाँ पे मुझे याद आती है कि कदम कुछ ऐसे रखो जो निशा बाकी रह जाएं, कदम कुछ ऐसे रखो जो निशा बाकी रह जाएं, जाने वाले इस दुनिया से आपके बारे में कुछ कह जाएं। बिल्कुल सही बात, सही कहा। जिंदगी में हमने देखा है, लोग राजनीति को पैसा कमाने का जरिया मानते हैं। बिल्कुल जब चेयरमैन बनते हैं तो गाड़ी इतनी लंबी हो जाती है कि वो गाड़ी की जो रेस है वो आम आदमी के उससे बाहर चली जाती है। कोठियां ऊंची कर लेते हैं और नंबर बदल लिए जाते हैं। आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे सिस्टम को? आपने उस दौर में नेतागिरी की, जब लोग नेतागिरी को सेवा मानते थे और अपनापन मानते थे, भाईचारा, एक तमाम अखलाक की कहानी थी। गाड़ियों का मामला तो यह है कि मैंने हम्म 2001 में गाड़ी, 2001 में लगभग गाड़ी मैंने खरीदी थी, अच्छा। स्कॉर्पियो गाड़ी। हाँ। तो मैं बिलासपुर में लेके नहीं आता था, मोटरसाइकिल पे आता था वहाँ से बक्स, और वहीं पर अपने काम के लिए अच्छा। बगीचे में खड़ी रहती थी। अच्छा। बहुत टाइम तक खड़ी रही, मतलब तो राजनीति को पैसा कमाने का जरिया। सिर्फ मोटरसाइकिल पे अपना टाइम गुजारा। अच्छा। अब अल्लाह का शुक्र है, परिवार की ज़रूरत के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए, जाने ऊबर के लिहाज से जी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। जी। लेकिन ये मिशन कभी नहीं रहा कि राजनीति को। और मुझे पब्लिक में देखा, लोगों ने मुझसे कहते भी हैं, अरे भाई आप पैदल कहाँ जा रहे हैं? और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 10 कदम चलता हूँ तो 10 पूछने वाले मिल जाते हैं, आइए बैठी चलिए, आइए बैठी चलिए गाड़ी में हमारी। तो ये मेरा आज भी तरीका है, पहले ही मेरा ये तरीका था। मैं पैदल घूमना ज़्यादा पसंद करता हूँ। 28 में अगर आप यहाँ से चेयरमैन बनते हैं जी। तो बिलासपुर को क्या खास मिलने वाला है? आपने हमसे ऑफ कैमरे एक बात की थी, मैं इस गुलिस्तां को, मैं इस बिलासपुर के घरौंदे को भाईचारे की मिसाल बनाना चाहता हूँ। अब असली मिशन पे आया है जी कि हमारा प्रोग्राम क्या था चुनाव लड़ने से पहले जी। और चुनाव लड़ने के जीतने के बाद भी क्या प्रोग्राम रहा, ये पब्लिक को ही मालूम है। आप शायद इसी आसपास के गुरपुर जवाहर के या कहीं के रहने वालों में आपकी पूरी जानकारी भी नहीं दे पाया जी। लेकिन पब्लिक से आप पता करें। मेरा सबसे पहले मिशन यही रहा। कोई कुछ कहता है कि हम सड़कें बनवाएंगे, कोई कहता है हम फला चीज़ बनवाएंगे, कोई कहता है हम ये फला चीज़ बनवाएंगे। लेकिन आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जी जो काम किए हैं वो पब्लिक के नज़र के सामने हैं। जी मुझे हिंदू भाइयों के, सिख भाइयों के बेपनाह वोट पड़े जी। और मैं उनका एहसानमंद हूँ, उनका भी, जी। कि उन्होंने मुझे अपना भाई समझ के ये कामयाब किया। ये बात जब आप कह रहे हैं तो आपकी आंखें थोड़ी भावुक हैं, आप अंदर से बड़ा। सच्चाई जो होती है दिल से बात निकलती है वो। जी। तो 28 में इस बिलासपुर को फिर से वही स्वरूप देखने को मिलेगा? आप एक बार फिर तैयार हैं मैदान में आने के लिए? हम तो तैयार हैं, बाकी फैसला ऊपर वाले के हाथ में। चलिए, हाँ। आपके साथ बड़ी सुखद बातचीत रही। बिलासपुर की आवाम आपको देख रही है, बिलासपुर के बच्चे आपको देख रहे हैं, बिलासपुर के वो लोग आपको देख रहे हैं जिन्होंने हसन भाई को करीब से देखा है। फिर आवाम रामपुर की भी आपको देखेगी, प्रदेश की आवाम आपको देखेगी। जाते जाते उन लोगों से, मैं नेता तो आपको नहीं कहूंगा, ये सेवक क्या कुछ कहना चाहता हूँ लोगों से? जी, मैं सेवक ही हूँ, सेवक की बन के बात कर रहा हूँ आपसे। जी। हमारे बुजुर्गों ने बताया कि अपने किरदार को, इस गुलशन को संवारो इतना, अपने किरदार से इस गुलशन को संवारो इतना जी कि फूल तो फूल हैं, कांटों से भी खुशबू आए। तो मैं इसका मतलब अर्थ ये निकालता हूँ कि हमें सबसे पहले ये करना है जी कि ये हमारा गुलशन, हमारा बिलासपुर जो है, हमारा चमन है, हम उसके बगीचे की रखवाली करने वाले एक माली हैं। अच्छा। जिस तरह से प्यार मोहब्बत के हर तरह के गुलदस्ते में फूल खिलते रहे और एक साथ रहे, एकजुट कर रहे, इसी तरह बने रहे, हमेशा सबसे काम करते रहें। बात की विकास कार्य बाद में है, पहले आपस में इत्तेफाक, मोहब्बत, प्यार, भाईचारा, इसको बनाए रखा जाए और उसी में हम कामयाब हुए हैं जी। हमें इस बात की खुशी है। इलेक्शन चुनाव जीतना हारना आता जाता रहता है। चलिए, मुझे यहाँ एक लाइन याद आती है कि चुनाव तो जीतते रहेंगे बहुत सारे लोग, मैंने यहाँ पे लोगों के दिलों को जीता है। 28 में आप चेयरमैन बनेंगे और एक बार फिर से बिलासपुर की जनता आपका वेलकम करेगी। शुक्रिया। और आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, बिलासपुर के लोगों का ऐसे ही खैर मकदम करते रहे, काम करते रहें, विकास करते रहें। आने वाली नस्लें आप जैसे लोगों से सीखेंगी। इस उम्मीद के साथ हम आपसे विदाई चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बहुत खूबसूरत मौका था और हम इस वक्त एक ऐसी शख्सियत के साथ थे जिन्होंने जमीन से उठ करके, एक मजदूर का बेटा बिलासपुर का चेयरमैन बनता है और वो लगातार यहाँ के लिए काम करता है।
आज के मेहमान हमारे साथ थे जिन्होंने अपने जज्बात, अपनी बात हमारे सामने रखी। फिर पहुंचेंगे एक नए शख्स, एक नई शख्सियत और एक नए मेहमान के पास। तब तक के लिए नमस्कार।